आस्क्ड कि आपके पास एक ट्रायंगल है ABC और उसके इंटीरियर एंगल गिवन है। अगर इंटीरियर एंगल गिवन है तो एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है आपके पास 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल ABC है, यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है जो आपको प्रूव करना है वो ये है कि साइन B प्लस C/2 इक्वल आना चाहिए आपके पास cos A/2 के, यानी ये क्वेश्चन आपको यहाँ प्रूव करना है। लेकिन उससे पहले जो इसमें कंडीशन गिवन थी वो कंडीशन ये थी कि जो तीन एंगल है वो इंटीरियर एंगल है एक ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल के अगर इंटीरियर एंगल है तो तीनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है यहाँ पे। तो 180 डिग्री हो गया। मैं यहाँ से B प्लस C की वैल्यू निकाल रही हूँ। B प्लस C किसके इक्वल हो जाएगा, A उधर जाके माइनस हो गया तो ये हो गया 180 माइनस A। अब अपने क्वेश्चन की जो LHS है उसको उठा रहे हैं। LHS में आपके पास है साइन B प्लस C/2। अब B प्लस C की जो वैल्यू आपके पास पहले थी वो यहाँ पुट कर दो तो क्या बना, साइन 180 माइनस A/2। ये आपके पास B प्लस C की उस इंटीरियर एंगल में वैल्यू थी। अब आप अलग अलग कर दो, यहाँ पे 180 के अपॉन में 2 अलग लिख दो और 1 के अपॉन में 2 अलग लिख दो तो क्या लिखोगे, साइन 180/2 माइनस A/2, 180/2 माइनस A/2। इसको यहाँ से कैंसिल करोगे, ये आ गया 90, यानी आपके पास बन गया साइन 90 माइनस A/2। और आपको बताया गया था कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। तो ये हो गया 90 माइनस, इसको थीटा मान लो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा के, यानी कि कोस A/2 के आपके पास इक्वल हो गया। ये आपका क्वेश्चन था 5th जो सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है इसमें लास्ट आपका जो है 7th क्वेश्चन है, ये 6th क्वेश्चन है वो 7th है कि आपके जो एंगल है एक दे रखा है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री के समथिंग आपका क्वेश्चन है। उसने क्या कहा है, इसमें जो एंगल है वो आपके पास 90 के बिल्कुल लगभग नजदीक है। आपको ये दोनों एंगल 0 और 45 के बीच में ही रखने हैं। अब तो आपके 45 से 90 के बीच में आ रहे हैं, लेकिन जो अब आप आंसर किसी भी तरीके से लिख के आओ वो आंसर आपके पास 0 और 45 के बीच में, एक्सप्रेस बिटवीन 0 एंड 45। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे साइन 67 को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 23 लिख सकते हो, एंड 75 को क्या लिख सकते हो, कोस 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हो। तो साइन 90 माइनस थीटा आपके पास बन जाता है कोस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है आपके पास, कोस थीटा बन जाता है। और कोस 90 माइनस थीटा आपके पास, जैसे ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। अब जो एंगल आपके पास है 23 एंड 15 डिग्री, ये 0 और 45 के बीच में ही रह गए हैं। तो ये दो क्वेश्चन कल आपके 8.3 में छोड़े थे मैंने, अभी दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए आगे 8.4 में 4 एक्सरसाइज जब हमारा 4 नंबर का या 5 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है इसमें से, अब तो शायद पैटर्न ही चेंज हो रहा है उसमें, तो अब आपके पास कुछ ज़्यादा भी आ सकता है। इसमें से मैं सारे करवा रही हूँ, मैं इसमें से कुछ पार्ट छोड़ नहीं रही हूँ। वैसे तो हटाए गए हैं जो 30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, लेकिन मैं इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि टिक्नोमेट्री आगे हमारे काम आएगी। अगर हम 10th के बाद आगे पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर जो आगे काम आएगा। मैं इसीलिए नहीं छुड़वा रही हूँ, जब आप रिवीजन करो तब छोड़ देना। मैं बेसिक इसमें जितना भी है वो सारा क्लियर करवा रही हूँ यहीं पे, ताकि आपको बेसिक तो क्लियर हो जाए। क्योंकि जो पार्ट छोड़ा गया है वो कुछ ऐसा ही पार्ट छोड़ा गया है कि यहाँ तो मान लो यूज़ नहीं होगा, लेकिन आगे वो पार्ट यूज़ होने वाला है, तो फिर आगे प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो हम पढ़ के जाएंगे यहाँ से, तो इसीलिए वो पार्ट मैं आपका यहीं पे क्लियर करवा रही हूँ। तो देखिए सब आएगी 3 आपके पास आइडेंटिटी आएगी बेटा, इक्वलिटी भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी भी बोलते हैं उनको,
तो देखिए आपको क्या करना है, उनमें सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए, जैसे टेबल मैंने आपको बनानी सिखाई थी वैसे ही उन आइडेंटिटी में से वैल्यू निकालनी बता रही हूँ मैं। सबसे पहली आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में। पहली जो आइडेंटिटी होती है 8.4 से पहले की, अब ये 8.3 थी, अब ये 8.4 से पहले आपके पास आइडेंटिटी आ रही है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा ले लो, एक्स ले लो, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, एंगल आपका कुछ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही थीटा है तो आपको थीटा में ही आंसर देना है, एंगल आपका चेंज हो सकता है बेटा, वो 1 डिग्री भी हो सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जहां भी मिले, यानी ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस, आपको आंसर 1 लिख देना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से मैं बाकी वैल्यू निकालना सिखा रही हूँ। इन्हीं आइडेंटिटी में जो 8.4 एक्सरसाइज है उसके 2 क्वेश्चन बेस्ड है बेटा। तो देखिए कैसे वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की निकालो, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया, ये कोस स्क्वायर थीटा उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी अब 8.4 एक्सरसाइज या कहीं भी आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और ये पूछा जाए फिर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो दोनों पे रूट लगाओगे तो इधर आ जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बहुत यूज भी होने ये वैल्यू। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, और साइन थीटा इक्वल होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। क्लियर हो गया। सिमिलरली, हाँ बेटा मैं अभी रिपीट कर रही हूँ, आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, एंगल कुछ भी हो सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखा, कोस स्क्वायर को उधर लेके गए, माइनस हो गया, जहां भी आप साइन स्क्वायर देखोगे वहीं आप यूज कर दोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर, या कहीं भी अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर मिल जाए तो उसकी जगह लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा। एंगल कुछ भी हो सकता है, मैं आपको पहले बता रही हूँ। फिर यहीं से मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, क्योंकि रूट लगा दिया, स्क्वायर जब हटेंगे तो रूट ही लगेगा दोनों पे, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अब इसमें कोस स्क्वायर थीटा को इधर रख लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को इधर रखा तो साइन स्क्वायर उधर जाके माइनस हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया आपके पास। तो अब कहीं भी अगर कोस स्क्वायर थीटा मिले तो उसको लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहां से कोस थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो वो बन गई √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी में आपके पास 5 वैल्यू आ गई, एक खुद, 2 3 4 5 जो आपको याद रखनी है। अच्छा सेकंड आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी होती है आपकी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है आपके पास। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। पहले मैं ये आज आइडेंटिटी बता रही हूँ आपको याद करनी, कल मैं आपको इनका प्रूफ भी बताऊंगी ये आई कैसे है, कि हम डायरेक्ट याद तो कर रहे हैं लेकिन ट्रायंगल में जो हम ट्रायंगल पढ़ते आ रहे हैं आज तक, उस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये आई कैसे, 1 वैल्यू क्यों दे रहे हैं ये, तो ये मैं आपको कल बता दूंगी प्रूफ में। पहले आपको ये बनानी आनी चाहिए कि आप किस में से किसकी वैल्यू निकाल रहे हो। तो सेकंड है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहां से वैल्यू निकालेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया, ये माइनस उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जहां भी आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा वो आपको सीकेंट स्क्वायर थीटा लिखना है, और यहां से सीकेंट थीटा क्या लिखोगे, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा नेक्स्ट, अब आपको टेन की वैल्यू निकालनी है, टेन इधर नेगेटिव है, अगर टेन को उधर लेके जाते हैं तो पॉजिटिव होता है और 1 को इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव, यानी टेन दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो गया, इधर था सीकेंट स्क्वायर थीटा और वो 1 इधर आके किसका हो गया, माइनस का। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा।
हो गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। tan थीटा की वैल्यू होती है, रूट इस पे लग जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। ये हो गई आपकी सेकंड आइडेंटिटी। अब बात करते हैं थर्ड आइडेंटिटी की। सेम है वो है, उसमें फॉर्मूले आपको खुद बनाने हैं, मैं ओनली आइडेंटिटी बता रही हूँ आपको। थर्ड आइडेंटिटी आपके पास क्या होगी, देखो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे, साइन कोस में भी बन गई, सीकेंट टेन में भी बन गई। तो अब आपके पास 2 रेशियो बचे हैं, वो कौन कौन से, कोसिकेंट और कोट। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसमें सिर्फ प्लस था फर्स्ट वाली में, फर्स्ट में प्लस था और सेकंड और थर्ड में आपके पास माइनस है यहाँ पे। तो ये सेकंड और ये थर्ड हो गया आपके पास जिसमें माइनस है। इसमें फॉर्मूले आपको खुद बनाने हैं, अब जैसे मैंने बनाए हैं। यहाँ से कोसिकेंट की वैल्यू भी निकालोगे, कोसिकेंट स्क्वायर की निकालोगे, कोट की, कोट स्क्वायर की। ये आपको खुद करनी है, अभी करके दिखा रहे हो मुझे। आप अपनी नोटबुक ओपन करो और ओपन करके इसमें से फॉर्मूले बना के अभी सारे बच्चे जितने भी अब क्लास में हैं वो मेरे से चेक करवाएं, अभी बनाओ अपने अपने।